हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको आज वाटर चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूँ, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। यहाँ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं कि इसका सोर्स क्या होता है, वाटर का सोर्स क्या होता है, कहाँ से हमको वाटर प्राप्त होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर के पहले हम लोग जान लेंगे कि H2O को हम लोग बोलते क्या हैं। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। H2O को हम लोग डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और सोर्स ऑफ वाटर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होता है आपको। एक आपका होता है रेन वाटर, दूसरा आपका होता है एक पहला होता है रेन वाटर, दूसरा आपका होता है ग्राउंड वाटर। या इसको रेन वाटर को आप देखिए, रेन वाटर को हिंदी में बोलते हैं बरसात का पानी या बरसात का जल। और फिर ये ग्राउंड वाटर हो गया, और ये आपका इसके बाद है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर। तो रेन वाटर को हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं, बरसात का जल। ग्राउंड वाटर, आप ग्राउंड वाटर का मतलब ये हो सकता है या पृथ्वी का पानी, या आप बोल सकते हैं पृथ्वी पर स्थित पानी, या आप अंडरग्राउंड में बोलेंगे ये पृथ्वी के अंदर। जैसे आप किसी चीज़ की खुदाई करते हैं या ट्यूबवेल वगैरह आप खुदाई करते हैं, तो उसके बाद वो जो पानी निकलता है उसको अंडरग्राउंड बोलते हैं। पृथ्वी के भीतर का जल। ये आपका 3 सोर्स हैं वाटर के। सोर्स आपके रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। जो आपका रेन वाटर होता है इसका pH 7 के बराबर होता है। और ग्राउंड वाटर जो आपका होता है, ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ, ये जैसे ग्राउंड वाटर पे किस किस चीज़ को हम लोग जो एग्जाम्पल बोलते हैं उसको आप बोल सकते हैं। जैसे आप सी वाटर, सीवेज वाटर। इसके बाद यहाँ अंडरग्राउंड वाटर में देख लीजिए। अंडरग्राउंड मतलब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप किसी ट्यूबवेल का आप खुदाई करते हैं तो ये आप बोल सकते हैं ट्यूबवेल। ठीक है, तो ये आपके 3 सोर्स ऑफ वाटर हैं, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने प्रकार हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ वाटर बताते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। मिटा दे रहे हैं इसको।
इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर के टाइप कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर, एक दूसरा क्या होता है? हार्ड वाटर। अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में? तो आप ये मान के चलिए कि मैं आपको एक दो वीडियो लगेगा, 1-2 वीडियो में आपको इतने अच्छे से वाटर चैप्टर पढ़ा दूंगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। आप परेशान बिल्कुल ना हो कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है। न्यूमेरिकल इतना आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम में जाके एकदम धावा बोल के आएंगे कि वाटर चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर, आपका फ्यूल होगा तो फ्यूल का भी न्यूमेरिकल करा दूंगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का न्यूमेरिकल करा दूंगा। सभी चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम के पहले 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, वहाँ का मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। अगर हम SK सर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान ना हो, मेरे साथ लगे रहिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, मेरा न्यूमेरिकल आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मेरे साथ लगे रहिए। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर में सॉफ्ट वाटर है, एक हार्ड वाटर है। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? इट फॉर्म्स रिच लैडर विथ सॉप रेडली, या आप बोल सकते हैं साबुन के साथ यूज करने पे ये अधिक झाग देता है। दूसरा क्या है? हार्ड वाटर क्या होता है? इट फॉर्म लिटिल लैडर विथ सॉप विथ डिफिकल्टी आर डज नॉट फॉर्म। ये साबुन के साथ, ये हार्ड वाटर जो होता है वो साबुन के साथ कम झाग देता है। तीसरा कंडीशन है इट इज डिफिशियंट इन बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें क्या होता है? ये कम मात्रा में होता है और इट कंटेन्स बाइकार्बोनेट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट इसमें पाया जाता है। चौथा कंडीशन है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। यहाँ क्या इस वाले कंडीशन में क्या है? सॉफ्ट वाटर जो होता है ये कैल्शियम सॉल्ट की कमी की वजह से इसमें ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है। यहाँ लास्ट इसमें है हार्ड वाटर में लिटिल हार्ड वाटर इज़ बेटर देन सॉफ्ट वाटर फॉर ह्यूमन हेल्थ। मनुष्य के जीवन या मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? जो हार्ड वाटर होता है या कम हार्ड वाटर होता है वो सॉफ्ट वाटर से ज़्यादा बेटर होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वाटर में सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आपका आएगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में डिफाइन करूँगा। नोट कर लीजिए। मिटाएं? इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस कितने प्रकार का होता है? नंबर फर्स्ट है आपका टेम्परेरी हार्डनेस। नंबर सेकंड है परमानेंट हार्डनेस।
या आप बोल सकते हैं अस्थाई कठोरता। इसको आप बोल सकते हैं अस्थाई कठोरता। देखिए टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होता है और परमानेंट हार्डनेस क्या किसकी वजह से होता है। तो ये दो चीज़ें आपका है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट, ये दो हार्डनेस होती है। अब यहाँ एक साइड में टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ, एक साइड में परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? द हार्डनेस ऑफ वाटर that is due to bicarbonate of calcium and magnesium। यहाँ क्या हो जा रहा है? टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है? द हार्डनेस ऑफ वाटर दैट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें? परमानेंट वाले में क्या हो जाएगा? परमानेंट वाले में हो जाएगा द हार्डनेस ऑफ वाटर दैट इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर। इसमें क्या हो जाएगा? द हार्डनेस ऑफ वाटर दैट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CaOH का HCO3 का ट्वाइस एंड MgHCO3 का ट्वाइस इन वाटर। ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा? ये पहला था, ये भी इसमें पहला था, ये दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा आपका? द टेम्परेरी हार्डनेस is removed by boiling of water। इसमें क्या हो जाएगा? दूसरे वाले में द परमानेंट हार्डनेस does not remove by boiling of
वाटर। तो ये इतना आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। और जब आपका एक्सपेरिमेंट कराया जाता है टाइट्रेशन का, वाटर का जो टाइट्रेशन होता है, तो उसमें भी आपसे एग्जामिनर पूछता है कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। तो आपको बताना है कि ऐसा हार्डनेस, या आप बोल सकते हैं ऐसा हार्डनेस जो कि बाइकार्बोनेट और कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या आप बोल सकते हैं CaSCO3 का होल ट्वाइस, या आप बोल सकते हैं MgSCO3 का होल ट्वाइस वाटर में हो, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस या अस्थायी कठोरता। और ये टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, बॉयल करने पे इसकी हार्डनेस दूर हो जाती है। परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा, द हार्डनेस ऑफ वाटर दैट इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या आप इसको लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर। दूसरा क्या है इसमें, द परमानेंट हार्डनेस डज नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉयल करने पे परमानेंट हार्डनेस नहीं जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस किसकी वजह से होता है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको काज ऑफ हार्डनेस बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। मिटाएं? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी काज ऑफ हार्डनेस, काज ऑफ हार्डनेस। काज ऑफ हार्डनेस ये किसकी वजह से हार्डनेस, इसमें वाटर में हार्डनेस किसकी वजह से आती है। तो आप सीधे बताएंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू बाइकार्बोनेट, हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये किसकी वजह से होती है, दी हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम को ऐसे लिखेंगे CaSCO3 का ट्वाइस एंड MgHCO3 का ट्वाइस। ये कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट हो गया। आप Ca एंड Mg, और दूसरा क्या है, यहाँ हो जाएगा CaCl2 CaSO4 और MgCl2 MgSO4। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बाइकार्बोनेट, ये पहला वाला था, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड एंड सल्फेट,
क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये काज हो गए। इसके बाद इसी में आपको इसी को ये जो आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट, इसको आप क्या कर इसको आप क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, या आप लिख सकते हैं डिजॉल्व इन वाटर, इन वाटर। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सॉप कंटेन्स पोटेशियम और सोडियम। सॉप कंटेन्स पोटेशियम एंड और सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम salt of higher fatty acid। हाइयर फैटी एसिड आपका ये सॉप जो है, या आप बोल सकते हैं साबुन, कंटेन्स पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसको आप बोल सकते हैं स्टेरिक एसिड, या इसी फैटी एसिड के आगे यहाँ आप लिखेंगे STEARIC एसिड। ठीक है, हाइयर फैटी एसिड स्टेरिक एसिड है, और दूसरा क्या है, पामटिक एसिड है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ स्टेरिक एसिड का, इसके बाद पामटिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, C17H35 COOH। एंड पामटिक एसिड क्या है, पामटिक एसिड ये हो जाएगा C15H31 COOH। ये आपका पामेटिक एसिड हो गया। इसके बाद इसका रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके रिएक्शन में बता दे रहा हूँ कि इसके साथ जो ये पामटिक एसिड है, और ये पामटिक एसिड के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन क्या होगा उसको मैं बताता हूँ। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको। मिटाएं? हम लोग सॉप या साबुन के साथ रिएक्शन लिखने चल रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में। C17H35 COONA प्लस CaHCO3 का ट्वाइस, ये आपका क्या बनाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है सॉप का, ये आपका सॉप है, आप बोल सकते हैं साबुन। ठीक है, सॉप का स्ट्रक्चर है, या इसको सोडियम सिट्रेट बोलते हैं। अभी वहाँ मैंने बताया ना इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ सोडियम लगा और ये सिट्रेट का स्ट्रक्चर है, तो ये सोडियम सिट्रेट हो जाएगा, सोडियम सिट्रेट।
और ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ देखिए, सोडियम सिट्रेट को हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका क्या बनने वाला है, ये आपका बनेगा C17H35 COO, यहाँ क्या हो जाएगा CO22, यहाँ Ca+ बनेगा आपका 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आएगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसी के साथ हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का कर लें तो मैग्नीशियम का क्लोराइड का भी आ जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट जो है, यहाँ से ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा ये। फिर इसके बाद हम लोग इसी सोडियम सिट्रेट का ही हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या आएगा हम लोग का C17H35 COO Na+ MgCl2। सेम यही चीज़ है, सॉफ है ये भी, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शन कराने पे हमको क्या प्राप्त होने वाला है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा C17H35 COO का ट्वाइस Mg हो जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा 2NaCl, ठीक है। ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आ जाएगा या PPT नीचे बैठ जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन है जो हम लोग सॉप का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सॉप का रिएक्शन क्या है। तो ये सॉप और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सोडियम सिट्रेट था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम सिट्रेट बन रहा है क्योंकि यहाँ कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम सिट्रेट। तो यहाँ आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कैल्शियम सिट्रेट। ऐसे ये मैग्नीशियम सिट्रेट हो जाएगा, मैग्नीशियम सिट्रेट, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया है। इसके बाद आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद मैं आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में एकदम मस्ट है, बिना उसके क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। आप मान के चलिए बिना उसके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं, एग्ज़ाम ही नहीं होगा। वाटर चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना उसके पेपर ही नहीं बनना है, चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, वाटर ट्रीटमेंट का न्यूमेरिकल आना फिक्स है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग पॉलीटेक्निक या IIT में पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम में तो ये आना ही आना है। ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, ये इम्पोर्टेंट वाटर चैप्टर आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर आपका कहीं गया नहीं है, और यहीं से आपको मेरे चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वाटर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आता है सब आपको मिल जाएगा। बस आप चीज़ें ध्यान से देखते जाइए क्या क्या बताया जा रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको हार्डनेस डिग्री ऑफ हार्डनेस बताने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मिटा दे रहा हूँ। रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नोट करिए, इसको मिटा दे रहा हूँ।
इसके बाद आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस है। डिग्री ऑफ हार्डनेस, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस जैसे हम लोग निकालने चल रहे हैं तो इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का पूरे वाटर चैप्टर में, जैसे आप मान के चलिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक मतलब शेर होता है, या आप बोल सकते हैं कि जिनका जलवा बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ रहे हैं जलवा, मेरा ही जलवा, सलमान खान। सलमान खान हो गए, या आप अमिताभ बच्चन हो गए, इन लोगों का जलवा ही है, समझ लीजिए। तो ऐसे ही वाटर चैप्टर में क्या है, ऐसे ही वाटर चैप्टर में कैल्शियम कार्बोनेट का जलवा है। आप समझ लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का आप मॉलिक्यूलर वेट वगैरह भी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे निकालना है। तो वो सब चीज़ें आपको एकदम समझ लीजिए, पूरे वाटर चैप्टर में इसी का ही मेन रोल है। जैसे होता है ना कि कोई मूवी आप देख रहे हैं, उसमें लीड रोल में कौन है, तो लीड रोल में इसका कैल्शियम कार्बोनेट है आपके वाटर चैप्टर का। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस। देखिए यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस व्हिच makes hard water is called degree of hardness। डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस व्हिच मेक्स हार्ड वाटर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हार्डनेस। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ हार्डनेस का, डिग्री ऑफ हार्डनेस इक्वल्स टू मास ऑफ HPS। HPS मतलब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मास ऑफ HPS, HPS का मतलब क्या है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, इनटू CEW ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिए हर जगह कैल्शियम कार्बोनेट की डिस्कशन हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पे। फिर इसके बाद CEW ऑफ HPS। अब CEW क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ HPS, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो आप केमिकल इक्विवेलेंट की जगह पे आप मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं और लिख दे रहा हूँ, मास ऑफ HPS इंटू मॉलिक्यूलर MW लिख दे रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
HPS। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिग्री। डिग्री ऑफ हार्डनेस यार लिख सकते हैं या DOH लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, ये आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछता है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ, और इसमें हाँ क्या क्या कौन HPS क्या है। HPS है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। दूसरा क्या है, CEW। ये क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। और MW क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। देखिए एक बार ये फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछता है द डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस व्हिच मेक्स हार्ड वाटर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हार्डनेस। या इसका फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ HPS इंटू CEW, या आप बोल सकते हैं केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपान CEW ऑफ HPS। या डिग्री ऑफ हार्डनेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ HPS इंटू, यहाँ केमिकल इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, और यहाँ अगर आपको ये केमिकल इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है तो इसको निकालना पड़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो आप मॉलिक्यूलर वेट से निकाल सकते हैं। तो दोनों फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे MW ऑफ CaCO3 अपान MW ऑफ HPS। तो अभी आपको न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि यहाँ से मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है, आपको लगातार न्यूमेरिकल कराता रहूँगा, और आपको एकदम इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको कभी वाटर चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। चाहे वाटर हो या कोई भी टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया गया, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक का न्यूमेरिकल हो, आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका ही सबसे अलग रहता है, आप देखिएगा, आप वीडियो में आपको खुद ही दिखता रहेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ, नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया, मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट वाटर सैंपल कंटेन्स 408 mg ऑफ CaSO4 पर लीटर, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस इन कैल्शियम कार्बोनेट। मैं बोल रहा था आपको कैल्शियम कार्बोनेट का हर जगह डिस्कशन होगा, हर क्वेश्चन में, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल इसका लगवा रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको, पहले आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या था हम लोगों का डिग्री ऑफ हार्डनेस का, डिग्री ऑफ हार्डनेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ HPS, मास ऑफ HPS इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, CaSO4 दिया हुआ है, तो CaSO4 यहाँ हो जाएगा। HPS क्या है यहाँ पे, HPS आपका दिया है CaSO4। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। मास कितना दिया हुआ है, 408 mg दिया हुआ है, 408 दिया हुआ है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अब यहाँ एक साइड में मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ उसका निकाल दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, कैल्शियम का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12, प्लस इसका ऑक्सीजन का 16 × 3 48। तो ये 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 48 12 60 40 कितना हो गया, 100 हो गया। ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हम लोग किसका निकालेंगे, कैल्शियम सल्फेट का। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम 40, सल्फर 32, प्लस 16 चौके 64, आप ऐसे लिख सकते हैं 16 × 4। तो ये टोटल आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 32 प्लस 64। तो आप यहाँ 64 और 40 कितना हो जाएगा, 104, और 104 32 कितना हो जाएगा, 136। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया है, 100, तो यहाँ पर 100 पुट करिए अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कितना है, 136 या 136। तो आप देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 136 1 जा 1, और ये 3 टाइम्स अगर आप ले जाएंगे तो ये 408 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कितना आ गया, 300 ppm। ये 300 ppm आया है आपका, या DOH इसको लिख सकते हो। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। नोट कर लीजिए जल्दी से। मिटाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ MgCO3 गिव हार्डनेस 84 ppm। तो ये आपका हार्डनेस दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, मास ऑफ HPS, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS। अब यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए डिग्री ऑफ हार्डनेस आपको दिया हुआ है 84 ppm, तो ये क्या हो जाएगा 84। और मास आपसे पूछा है हाउ मेनी ग्राम, इसका मतलब मास पूछ रहा है, तो ये आपको पूछ रहा है, तो ये मास ऑफ HPS इनटू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने अभी पहले ही निकाल के दिखाया, एक बार फिर से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम क्या हो जाएगा 40, प्लस कार्बन 12, प्लस ऑक्सीजन 16 × 3, तो ये 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू ये 40 और ये 48 12 60, ये 40 और 60 कितना हो गया 100 हो गया। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCO3, MgCO3 क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24 प्लस 12 प्लस 16 3 16 × 3,
तो ये क्या हो जाएगा 24 + 12 + 48, ये 24 है। तो ये कितना हो गया 48 12 60 हो गया, 60 20 80, 4 84, तो ये 84 हो गया। आप यहाँ बस वैल्यू आप पुट करते चले जाइए। ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 84, तो आप बस पुट कर दीजिए। तो ये मास अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, मास ऑफ HPS इक्वल्स टू मास ऑफ HPS इक्वल्स टू 84 × 84/100। देखिए मास ऑफ HPS कितना हो गया, अब देखिए यहाँ 84 से 84 में मल्टीप्लाई किए कितना आ गया है 84 से 84/100। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7056/100। तो ये क्या आ जाएगा 70.56। ये आपका किस में आया है, ये आपका मिलीग्राम में आया है, ठीक है, मिलीग्राम में आया है और आपसे पूछ रहा है ग्राम में। मिलीग्राम में ये आया आपका, ये आपसे पूछ रहा है ग्राम में, क्योंकि मिलीग्राम पर लीटर होता है, ये ppm होता है, ठीक है। ये mg/L क्या होता है, ये ppm के बराबर होता है। तो ये ppm में दिया हुआ है तो आपको ppm में निकालना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ग्राम की बात कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए, नहीं आपके लिए खतरा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये ग्राम्स के बारे में बात कर रहा है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत करके आ जाएंगे, और जब गलत हो जाएगा तो न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा। तो ये अभी क्या आया है आपका, ये आपका आया है mg, ठीक है। जब mg आया तो इसको हम लोगों को ग्राम में चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 7.56/1000 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.07056 ग्राम। तो अभी के लिए इतना ही, इतना आप तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 न्यूमेरिकल करा दिया हूँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा। वाटर चैप्टर के यूनिट कन्वर्जन कौन कौन से हैं, या इसके हार्डनेस की जो यूनिट होती है वो कौन कौन सी हैं, उसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका पेपर नज़दीक आ रहा है तो आप मेहनत करते रहिए। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊँगा, उसका यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा, इसकी यूनिट क्या होती है यूनिट बताऊंगा। फिर उसके बाद EDTA से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं, पहले EDTA का कैलकुलेशन मैंने आपको जो लैब कराया था लैब वाले उसमें, तो उसका कैलकुलेशन नहीं बताया हूं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेशन के साथ में उसके न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, क्योंकि वहाँ से भी न्यूमेरिकल आता है। तो 10 नंबर का पूछता है तो 10 नंबर आपका कहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन के साथ में एक न्यूमेरिकल फ्री में देता है, आप करिए। न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप छोड़ के नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। नहीं आपका न्यूमेरिकल अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका समझ लीजिए नंबर बहुत कम आने वाला है। तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपको अच्छे से न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, तो मैं उस चीज़ का सोल्यूशन आपको बताऊँगा कि क्या करिए तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।